इंजेक्शन लगाने के लिए भी कोई मुहूर्त लगता है। हाँ चल। देख क्या रहा है सरदार जी, जल्दी करो। सॉरी मल्हार जी, लेकिन आपको ये नींद वाला इंजेक्शन देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरी चिंता मत करो कल्याणी, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए साबित करना बहुत जरूरी है कि तुम पुलिस की जासूस नहीं हो। लगाना। मुझे अपने आप को होश में रखना होगा। किसका इंजेक्शन है ये? हाँ, मुझे लगा तू मुझे जहर देगा हीर, लेकिन लगता है कुछ सस्ता वाला जहर है। कुछ वो तो रहा नहीं। कुछ नहीं हुआ सर, इसका मतलब ये एलर्जी की दवा है। आहिर, सरदार से कह दे कि सब लोग को इंजेक्शन लगा दे ताकि गले की तकलीफ से कुछ तो राहत मिले। अहीर को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा है, वरना कल्याणी की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। पप्पा, अहीर के सामने मुझे बस बेहोश मत होने देना। आज जरा ये मेरी बात ध्यान से सुनो। दादा को ले जाकर वापस वहीं पे बंद करो और ये सरदार पे नजर रखो। इसका मोबाइल भी जब्त करो और जहां हमारे
ट्रेनिंग के लिए आए हुए लोग बंधे हुए हैं। उसके आसपास से बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ और भी लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। भाई बात समझ में? मैं जा रहा हूं। मोबाइल हाँ पाजी, पर पाजी संभाल के रखना, बड़ा महंगा है। ए चुप कर। मल्हार जी प्लीज प्लीज थोड़ी देर और संभाल लो। आई नो आप कर लेंगे। प्लीज थोड़ी देर और खुद को संभाल लो प्लीज। माही, ये क्या हो गया माधुरी को? आपने क्या कर दिया माही? हाँ माधुरी, मैं आसारी जी को बुलाती हूँ। आसारी जी, माधव जी, आसारी। माधुरी, माधुरी क्या हुआ? माधुरी उठो, माधुरी उठो, माधुरी उठो, माधुरी। हाँ, तुमने सही पहचाना था। मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम्हारे बारे में भी और अतुल के बारे में भी। जिस दिन यहाँ आकर मैंने कल्याणी को देखा था, उसी दिन मुझे सब कुछ याद आ गया था। सब याद है मुझे। हाँ, सब याद है कि कैसे मुझे आऊ साहब ने जलील करके इस घर से बाहर निकाला था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। कैसे हमारी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें आई, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अतुल के इस घर से चले जाने के बाद भी तुम मुझसे रोज फोन करती थी। उस दिन भी तुम्हारा फोन आया जिस दिन मैं उस होटल के रूम से गिरी। वहां से गिरने के बाद मैं महीनों तक हॉस्पिटल में थी, और जब होश आया तो मुझे कुछ याद नहीं। उस वक्त तक, जब तक मैंने अपनी बेटी कल्याणी को देखा तक नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी बेटी को देखा, मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, मैंने ये बात छुपाई क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर कल्याणी तुम्हारी जिंदगी में आई कैसे। कल्याणी इस घर तक कैसे आई, और इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बच्ची की शादी कैसे हो गई? ये सब कुछ जानना चाहती थी मैं। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने इस बात को जानबूझकर राज रखा कि मुझे सब कुछ याद है। तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या लगा कि अपना झूठा दुखड़ा रोकर, अपनी मीठी मीठी बातें कर कर तुम मेरी कल्याणी को अपनी तरफ कर लोगे? लेकिन मैं कल्याणी की मां, तुम्हारा कल्याणी पर कोई हक नहीं। मैंने उसे जन्म दिया है, और हमारा रिश्ता कितना मजबूत है इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती अनुप्रिया। और अब तुम देखना अनुप्रिया, कैसे मैं अपनी बेटी को तुमसे वापस लेती। जैसे तुमने कल्याणी को मजबूर कर दिया मुझे बुलाने के लिए, वैसे ही मैं कल्याणी को मजबूर कर दूंगी तुम्हें बुलाने के लिए। और अगर ऐसा मैंने ना किया ना, तो मेरा नाम भी माधुरी नहीं। और हाँ, ये बात कल्याणी को बताने की कोशिश भी मत करना,
क्योंकि कल्याणी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी। वो कभी इस बात को नहीं मानेगी कि उसकी माँ झूठ बोल रही और याददाश्त जाने का नाटक कर रही। वो तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। और हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी इज्जत करना ही बंद कर दे। हाँ? तुम यही सोच रही हो ना कि माधुरी तुम कितनी चालाक निकली। तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे कैसे भी करके कल्याणी तुमसे वापस चाहिए। तुम्हारा कोई हक नहीं है कल्याणी पर। मैं उसकी माँ हूं, वो मेरी और अतुल की बेटी। ये अतुल, अतुल कहाँ है? कहाँ है अतुल? उसे पता है कि कैसे कैसे तुमने हमारी बेटी को अपने वश में कर लिया है? तुमने उसमें कोई जादू टोना नहीं कर दिया? कहाँ है अतुल? पल्लवी, तुम्हें तो पता है ना कि अतुल कहाँ है? बोलो, अतुल कहाँ है? कहाँ है अतुल? तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। तुम विवेक भाऊ की पत्नी हो ना? जब अतुल घर छोड़कर गए थे तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अतुल हमेशा तुम सबको याद करते थे, तुम लोगों से बहुत प्यार करते थे। कहाँ है अतुल? तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम शांत हो जाओ। हाँ, शांत हो जाओ।